वेलकम बैक टू साइंस हब। दिस इज डोली वर्मा। आप सबको पता है कि आपका केमिस्ट्री का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है एंड वो 21 मार्च को होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी अपसेट हैं, टेंशन में हैं कि यार इतनी मेहनत करी थी, इतना पढ़ के गए थे, एग्जाम भी नहीं हुआ। बट कोई बात नहीं यार, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि उनकी मेहनत वेस्ट गई। यार मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। अगर एग्जाम अभी नहीं हुआ है, 26 को नहीं हुआ है, तो 21 मार्च को होगा। ठीक है, उधर आपको 3-4 दिन मिल जाएंगे। आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, अच्छे से आप एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम की कोई भी टेंशन मत लीजिए केमिस्ट्री के। ठीक है, अब आपका जो सेकंड एग्जाम है यानी फिजिक्स का, वो है 4 मार्च को। ठीक है, तो अब आपको जी जान लगा के फिजिक्स पढ़नी है। फिजिक्स का हर एक चैप्टर आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये जो 4-5 दिन आपको गैप के मिल रहे हैं 4 मार्च तक, आपको हर दिन हर एक मिनट अच्छे से यूटिलाइज करना है, अच्छे से फिजिक्स पढ़नी है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मैं वो आपको बताऊंगी। मार्क्स वेटेज क्या है वो बताऊंगी, जिससे आसान हो जाता है पढ़ना और चीजों को समझना। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे सारी यूनिट्स लिखी हैं एंड उनका जो मार्क्स वेटेज है हर एक यूनिट का मैंने वो भी लिखा है। सो आप देखिए, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो स्टार्टिंग की 2 यूनिट्स हैं, इन 2 यूनिट से लगभग 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ओके, स्टार्टिंग की 2 यूनिट से लगभग 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बात करें थर्ड एंड फोर्थ यूनिट की, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, एंड द फोर्थ यूनिट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ये 2 यूनिट से लगभग 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ओके, एंड अब बात करते हैं हम फिफ्थ। जो हमारी फिफ्थ यूनिट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लगभग 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। ठीक है, जो हमारी 6 है ऑप्टिक्स। एक ऑप्टिक्स ऐसी यूनिट है जिससे सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेंगे। 18 मार्क्स के क्वेश्चन ऑप्टिक्स से आते हैं। सो ये यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट के सारे चैप्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी 7th यूनिट है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। 8 है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जिससे 12 नंबर के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। एंड द 9th इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो देखिए, आपको स्टार्ट कहां से करना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एंड लास्ट में पढ़ते पढ़ते उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है, सारा पूरा सिलेबस नहीं कवर कर पाते हैं, अच्छे से नहीं कर पाते। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको स्टार्ट कहां से करना है। देखिए, आप देख सकते हैं ऑप्टिक्स से 18 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सो आपको स्टार्टिंग करनी है ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स का हर एक चैप्टर, ठीक है, हर एक यूनिट अच्छे से पढ़नी है, हर एक क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये 3 यूनिट 6, 7th एंड 8th यूनिट से आपको शुरुआत करनी है। ये तीनों यूनिट आपको सबसे पहले पढ़नी है। 18 मार्क्स इधर हो गए, 12 इधर, ये 2 यूनिट्स के हो गए, टोटल 30 मार्क्स। ठीक है, 30 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। ओके, सो आपको शुरुआत करनी है इन तीनों यूनिट से। ऑप्टिक्स का हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, ये 3 यूनिट पढ़ने के बाद आपको स्टार्ट करना है ये थर्ड एंड फोर्थ यूनिट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये यूनिट आपको पढ़नी है एंड ये यूनिट पढ़ने के बाद आपको स्टार्ट करनी है जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट में आपको डेरिवेशन अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। देखिए, बात हम करें मैथ वाले स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए ये यूनिट थोड़ी सी आसान हो जाती है। ठीक है, डेरिवेशंस वो कर लेते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगर हम बात करें बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है शुरुआत की यूनिट्स में। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि स्टार्टिंग ऑप्टिक्स से करें, ऑप्टिक्स अच्छे से प्रिपेयर कर ले। देखिए, अगर मैं बताऊँ कि आप यहाँ से शुरुआत करिए, तो डेरिवेशन में, न्यूमेरिकल्स में, इसमें बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, आपके पास ये पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा यार। तो शुरुआत हमेशा ऑप्टिक्स से करें। एंड जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, जब भी पढ़ने बैठे स्पेसिमेन पेपर जरूर देखें, किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आए हैं, वो सारी चीजें आपको अपने स्पेसिमेन पेपर में ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, काउंसिल हमेशा आपका स्पेसिमेन पेपर का जो पैटर्न है वही फॉलो करेगी। ठीक है, एंड वो सारी चीजें ध्यान में रखेगी, किस तरीके से पेपर आया है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं। स्पेसिमेन पेपर जरूर ऑब्जर्व करें, उसी के अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन पे अपना फोकस रखें। स्पेसिमेन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, हर एक क्वेश्चन देखिए किस तरीके का क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। These all things you have to observe in your specimen paper. Okay? और जो ये 7 और 2 नंबर की यूनिट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सबसे लास्ट में आपको पढ़नी है, सबसे आखिरी में। नहीं पढ़ पाते हैं तो मैं इस चैप्टर के, इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दूंगी। हालांकि मैं आपको हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, ओके, सो आपको ये जो यूनिट है सबसे लास्ट के लिए रखनी है, सबसे लास्ट में पढ़नी है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मोस्ट इजी
की यूनिट है, बहुत आसान सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं। 7 नंबर की है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बट जो आपका मेन फोकस है कहाँ रहना चाहिए, ऑप्टिक्स पे रहना चाहिए, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट जो 3rd एंड 4th यूनिट है इन पे, एंड शुरुआत की यूनिट से, ठीक है। जैसे मैंने बताया है, अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं, शुरुआत ऑप्टिक्स से करते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि यार हमारा ये कवर नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है ना, क्या करते हैं शुरुआत से अगर हम स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें इतने सारे डेरिवेशंस होते हैं, इतने न्यूमेरिकल्स होते हैं, फिर बाद में टाइम नहीं बचता, हम सोचते हैं कि यार स्टार्टिंग यूनिट्स भी प्रिपेयर नहीं कर पाए और आखिरी की भी नहीं कर पाए, तो हम ऐसा क्यों करें। जो हमारे लिए इजी है सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। जो मोस्ट स्कोरिंग है सबसे पहले उसको पढ़ेंगे, ओके। तो स्टार्ट फ्रॉम ऑप्टिक्स, देन डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, फिर पढ़िए आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड देन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये 2 यूनिट्स, 5th एंड 9th यूनिट्स सबसे लास्ट में पढ़िए, टाइम बचा के रखिए उसके लिए, ठीक है। एंड लास्ट डे में आपको सारी चीजें अच्छे से रिवाइज करनी है, न्यूमेरिकल्स पे आपका फोकस होना चाहिए, बट जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ओके। तो ये है आपका मार्क्स वेटेज, हर एक यूनिट का अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ओके। एंड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर एक यूनिट के चैप्टर के मैं आपको प्रोवाइड करा दी होंगी, ओके। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फिजिक्स एग्जाम। डोंट टेक एनी टेंशन ऑफ केमिस्ट्री एग्जाम, जब वो होगा तब देखेंगे, ओके। अभी आपको फिजिक्स पे कंसंट्रेट करना है, ओके। एंड वन मोर थिंग, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।